चलिए अब हम लोग बात करते हैं लाइट एनर्जी का, है ना। क्योंकि लाइट एनर्जी जो है इनसे क्वेश्चन सीटेट में अक्सर इनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे इसमें क्वेश्चन कहाँ से आता है, लाइट के प्रॉपर्टी पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या फिर प्लेन मिरर से रिलेटेड, मतलब ऑब्जेक्ट इतने डिस्टेंस पे है तो इमेज ऑब्जेक्ट से कितना डिस्टेंस पे बनेगा। कहीं पूछता है इमेज जो है प्लेन मिरर से कितना डिस्टेंस पे बनेगा, दिस दैट वगैरह वगैरह, है ना। या फिर कभी कभी कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, लेंस वगैरह, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग थोड़ा सा बेसिक से पढ़ते हैं इसमें, है ना, जितना सीटेट में जरूरी है। हालांकि 12th में चैप्टर ये रे ऑप्टिक्स, उसमें बहुत डेप्थ में पढ़ना होता है। खैर हम लोग को उतना डेप्थ में नहीं जाना है, जितना इतना पढ़ लेना कि सीटेट में उस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं वो सॉल्व हो जाए, है ना। सीटेट के क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो जाए। तो देखिए लाइट, सबसे पहले आप ये समझिए लाइट है क्या। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है, ये चीज पता है, पिछले क्लास में पता है आप लोगों को। क्योंकि जब फॉर्म ऑफ एनर्जी बताए थे, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, उनमें ये भी था हमारा लाइट एनर्जी। क्या था? लाइट एनर्जी। तो आप लाइट एनर्जी जो है ये हमको हेल्प करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में कौन मदद करता है? लाइट, है ना। या दूसरे तरीके में ये बोले, इट हेल्प अस टू मेक थिंग्स विजुअल, या विच एनेबल्स दी, विच मेक दी थिंग्स विजुअल, या विच हेल्प अस टू सी दी ऑब्जेक्ट। एक ही बात है, मतलब विजुअल मतलब दिखने लगना। जैसे आप ये समझ लीजिए ये रूम है ना, आंख भी सही है, सामान सब भी है, लेकिन लाइट ऑफ कर दें, क्या दिखेगा? नहीं दिखेगा, है ना, कुछ नहीं दिखेगा, बिल्कुल अंधेरा छा जाएगा रूम में। क्यों? क्योंकि लाइट जो है हम लोग को चीजें देखने के लिए, किसी भी चीज को देखने के लिए लाइट जो महत्वपूर्ण होता है ना, काफी जरूरी है। बिना लाइट के हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं। तो यही चीज है। लाइट क्या है? देखिए लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बिल्कुल ये एक एनर्जी का प्रकार है जो आपको थिंग्स को विजुअल में हेल्प करता है, किसी भी चीज को दिखाने में हेल्प करता है, या विच हेल्प अस टू सी दी ऑब्जेक्ट, या किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में जो एनर्जी हमको हेल्प करता है वो क्या है? लाइट एनर्जी। अच्छा, लाइट जो होता है ना ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। लाइट किस में ट्रेवल करता है? लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्या है? लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब लाइट जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। लाइट ऐसे ऐसे नहीं ट्रेवल करता है ना, लाइट बिल्कुल ऐसे ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में। तो इसी प्रॉपर्टी हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, मतलब लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। चलिए, कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसके पास अपना खुद का लाइट है, जिसके पास अपना खुद का लाइट है, और कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसके पास अपना खुद का लाइट नहीं है, वो किसी और के लाइट पे निर्भर है। जैसे सन के पास अपना खुद का लाइट है, सन के पास अपना खुद का लाइट है। जैसे मून हो गया, मून के पास अपना खुद का लाइट नहीं है। वो जो रात में जो हम लोग को दिखता है मून, वो तो सनलाइट की वजह से दिखता है। किसकी वजह से दिखता है? सनलाइट की वजह से। तो सन के पास अपना खुद का लाइट है, मून के पास अपना खुद का लाइट नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब कैसा के पास अपना खुद का लाइट है। जैसे हमारा आई के पास अपना खुद का लाइट ही नहीं है। अब आई के पास खुद का लाइट होता है तो बल्ब जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ता, बिना इन सब से भी हम लोग चीजों को देख सकते थे। तो ये चीज है, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास अपना खुद का लाइट हो उसको हम लोग बोलते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? बोलिए, लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास अपना खुद का लाइट ना हो तो उसको बोलते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा इस बातों को, है ना। कभी की ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन बन जाता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ लुमिनस ऑब्जेक्ट, है ना। आपको ढेर सारा ऑप्शन दे देगा, उसमें कोई ऑप्शन दे देगा सनलाइट दे देगा, इलेक्ट्रिक बल्ब दे देगा, टॉर्च दे देगा, तो क्या हो जाएगा? तो ये सब लुमिनस ऑब्जेक्ट है ना। तो इसका आप लोग ख्याल रखना, इसको ध्यान में रखना। एन ऑब्जेक्ट विच हैव देयर ओन लाइट, जिसके पास अपना खुद का लाइट हो उसको क्या बोलते हैं? लुमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे कि सन हो गया, सन के पास अपना खुद का लाइट है। इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, इसके पास अपना खुद का लाइट है। टॉर्च हो गया, इसके पास अपना खुद का लाइट है। तो दीज ऑल ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट, व्हाइल दोज ऑब्जेक्ट व्हिच डू नॉट हैव देयर own light are called non-luminous object. Do not have their own light is called non-luminous object. For example, planet, है ना, ग्रह सबके पास अपना लाइट नहीं है तो सनलाइट पे डिपेंड करता है।
ये चीज है। जैसे मून के पास भी अपना लाइट नहीं है, तो ये कैसा ऑब्जेक्ट है? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। चलिए, अच्छा, हम लोग जितना भी ऑब्जेक्ट है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, या बोलते हैं सिंपल में पासिंग ऑफ लाइट। जैसे कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट होगा, ऐसा पदार्थ होगा, ऐसा सब्सटेंस होगा जिससे लाइट कंप्लीटली पास हो जाए, अच्छा, कुछ ऐसा भी ऑब्जेक्ट होगा जिससे लाइट पार्शियली पास हो, अच्छा, कुछ ऐसा भी ऑब्जेक्ट होगा जिससे लाइट पास ही ना हो, है ना। तो वही चीज है, जिस ऑब्जेक्ट से लाइट पूरी तरह से पास हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। जैसे क्या हो गया, जैसे बिल्कुल व्हाइट पॉलिथीन हो गया, उससे लाइट कंप्लीटली पास हो जाता है ना। ग्लास हो गया, इससे लाइट कंप्लीटली पास हो जाता है। तो इसमें ये सब कैसा ऑब्जेक्ट है? आपको ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। अच्छा, कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट भी होता है जिसमें लाइट पूरी तरह से पास ना हो, पार्शियली पास हो, तो उसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। जैसे आपको थिक पॉलिथीन हो गया, है ना, तो या फिर आपको ग्लिसरीन हो गया, ये वगैरह वगैरह और सब एग्जांपल आ जाता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। जैसे और कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसमें लाइट पास ही ना हो, जैसे ये ब्रिक हो गया, दीवार हो गया, है ना। अगर ये रूम को पूरी तरह से लॉक कर दे, है ना, तो पीछे क्या जल रहा है दिखेगा ही नहीं, क्योंकि लाइट पास ही नहीं करेगा इस दीवार से, है ना। ये बोर्ड हो गया, ये भी क्या हो गया? ओपेक ऑब्जेक्ट हो गया, इससे लाइट पेनिट्रेट नहीं करेगा, पास नहीं करेगा, है ना। जैसे आपको वुड हो गया, लकड़ी वगैरह हो गया, इनसे भी लाइट पास नहीं करता, तो ये सब कैसा ऑब्जेक्ट है बताइए? ओपेक ऑब्जेक्ट है। चलिए, वही चीज लिखा है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ पासिंग ऑफ लाइट। पहला है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। चाहिए तो आप डिफिनेशन लिख सकते हैं या समझ लीजिए, है ना, मैं बोल दे रहा हूं, आप लिख लीजिए। दोज ऑब्जेक्ट which allow the light to pass through it are called transparent object, है ना। फिर आ जाए ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट में, है ना, those object which allow only partial transmission of light are called translucent object. Opaque object, those object which do not allow pass of light, which do not allow the passing of light, है ना, उसको क्या बोलेंगे? ओपेक ऑब्जेक्ट। ओके, क्लियर है? चलिए, अच्छा, लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव, है ना। लाइट जो होता है ये आपको ट्रांसवर्स नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? ट्रांसवर्स नेचर का होता है। और लाइट आपको नॉन मैकेनिकल वेव है। कैसा वेव है? नॉन मैकेनिकल वेव है प्लस ट्रांसवर्स वेव है। मतलब लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। और लाइट जो होता है आपको, है ना, किस नेचर का है? ट्रांसवर्स नेचर का है। चलिए, ये चीज लाइट इज अ ट्रांसवर्स इन नेचर, या आप एक चीज और ऐड करते हैं, लाइट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव। अच्छा, पिन होल कैमरा जो होता है ना, ये आपको एक तरह का एक्सपेरिमेंटल डिवाइस है, पिन होल कैमरा, है ना। तो ये बेस्ड होता है कौन से प्रिंसिपल पे? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। वही चीज, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। एक और क्वेश्चन पूछ लिया था, मतलब इमेज जो फॉर्म होता है पिन होल कैमरा द्वारा, वो कैसा बनता है? तो रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है, डिमिनिश बनता है। आगे ये सब तरफ बताएंगे भी। रियल मतलब वैसा इमेज जो स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सके, उसको क्या बोलेंगे? रियल इमेज। इन्वर्टेड मतलब क्या होता है बताइए? उल्टा इमेज। क्या? उल्टा इमेज। और डिमिनिश मतलब छोटा इमेज, है ना, ऑब्जेक्ट से छोटा। जैसे इन्वर्टेड समझ लिए, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, अगर इसका ऐसा इमेज बन जाए इसको बोलेंगे इरेक्ट इमेज। ये ऑब्जेक्ट है, इसका ऐसा इमेज बन जाए तो इसको बोलेंगे इन्वर्टेड इमेज। समझ में आया? क्लियर है? चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बात करते हैं। इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कौन सा टॉपिक है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब अभी समझिए, फिर बाद में आराम से पॉज करके नोट कर लीजिएगा, अभी नहीं मिटा रहा हूं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देखिए इसमें क्या होता है, लाइट का एक प्रॉपर्टी है कि जब भी वो किसी सरफेस पे जाके टकराता है तो वहां से बाउंस बैक हो जाता है। वहां से क्या होता है? बाउंस बैक हो जाता है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। जैसे, और देखिए, जैसे ये बोर्ड हमको दिख रहा है, लाइट जो है उस बल्ब से इस बोर्ड पे आके स्ट्राइक किया, उसके बाद फिर से रिफ्लेक्ट कर गया सेम मीडियम में। ये मीडियम क्या? अभी एयर मीडियम है यहाँ पे,
तो सेम एयर मीडियम में फिर क्या हो गया, बाउंस बैक हो गया, वापस हो गया। तो यही फेनोमेना जो है इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। इसमें मेनली हम लोग को लॉज देखना है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए फिर भी मैं डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। जैसे मान लेते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट, सॉरी ये कोई सरफेस है ना, सरफेस है। अब क्या है, इधर से कहीं लाइट आ रही है इस सरफेस पे, जैसे इस पे स्ट्राइक किया वैसे फिर बाउंस बैक हो जाएगा सेम मीडियम में, इस तरह से। ये हो गया इंसिडेंट रे, ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे। जो रे इंसिडेंट कर रहा है ना, इसमें आ रहा है और सरफेस पे स्ट्राइक कर रहा है, इसको बोलते हैं क्या, इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं बोलिए, और जो रे रिफ्लेक्ट कर रहा है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, एक इमेजिनरी लाइन होता है जो कि परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ये है नॉर्मल। देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में दो लॉ हमको ध्यान में रखना है ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें पहला लॉ तो यही है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। बस ये है, क्या समझिए, ये आई मतलब इंसिडेंस एंगल, एंगल आई मतलब इंसिडेंस एंगल, एंगल आर मतलब रिफ्लेक्टेड एंगल। देखिए इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच, है ना, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलिए, एंगल आर। क्या बोलते हैं, एंगल आर। ये क्या, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये क्या होगा, बराबर होगा हमेशा। लॉज जब कभी भी रिफ्लेक्शन होगा तो वहां पे आपको इंसिडेंस एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर ही होगा। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना है। इंसिडेंस एंगल क्या है, सरफेस से नहीं लेना है, नॉर्मल से। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल होगा वो होगा इंसिडेंस एंगल। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल होगा वो होगा आपको रिफ्लेक्टेड एंगल। दूसरा लो, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lie on the same plane at the point of incidence, lie on the same plane। इतना ही रख है ना। देखिए क्या बोल रहा है, इंसिडेंट रे हो या रिफ्लेक्टेड रे हो या नॉर्मल हो, ये तीनों एक ही प्लेन पे एग्जिस्ट करता है। जैसे ये वाला प्लेन हो गया, यहाँ पे इंसिडेंट से है, यहीं पे रिफ्लेक्टेड जा रहा है, यही नॉर्मल आके यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है। तो यही चीज, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड प्लेन सेम प्लेन पे लाई करता है। दूसरा लॉ तो समझ में आ गया, रिफ्लेक्शन, है ना। सिंपल, बस इतना ध्यान में रखा है, एंगल आई क्या होता है, एंगल आर क्या होता है। और दो लॉ होता है, जिस पहला बोलता है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, दूसरा क्या है, दूसरा लॉ है इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, और आपको नॉर्मल जो होता है वो एक ही पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है। ओके, क्लियर है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं रेफ्रैक्शन ऑफ लाइट। किसकी बात करेंगे, रेफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छा इतना नोट कर लीजिए, फिर मिटा के अच्छे समझा दूंगा। चलिए, रिफ्लेक्शन हम लोग अब देख चुके थे, अब हम लोग बात करेंगे रेफ्रैक्शन का। देखिए रिफ्लेक्शन जो होता है वो सेम मीडियम में होता है। लाइट जो होता है बाउंस बैक होता है इन द सेम मीडियम, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का लॉ भी देख चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं रेफ्रैक्शन का। इसमें क्या होता है, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है तो उसका पाथ जो होता है वो डेविएट कर जाता है, वो बेंड कर जाता है। क्या तो कभी टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा, कभी अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग क्या, रेफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, रेफ्रैक्शन। तो चलिए देखिए रेफ्रैक्शन के बारे में। When light travel from one medium to another medium, then it deviates from its path. This phenomena is called refraction of light.
जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है। अच्छा, मीडियम क्या मतलब, जैसे कोई भी माध्यम, एयर एक मीडियम है, वाटर एक मीडियम है, गिलास एक मीडियम है, ग्लिसरीन एक मीडियम है, तो इस डायमंड भी एक मीडियम है। अब हर एक मीडियम का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। क्या होता है? अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम है ना। चलिए, जब लाइट जैसे वाटर से एयर में चले गया तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, एयर से वाटर में आ गया यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, एयर से ग्लास में चले जाए यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। तो इस तरह से है ना, क्योंकि मीडियम चेंज होने से लाइट क्या होता है, डेविएट करता है अपने पाथ से। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी फेनोमेना को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे एग्जाम्पल समझिए, ये रहा है ना, ये कोई लाइट है, ये रेयर मीडियम है। अच्छा, रेयर मीडियम ऐसे मीडियम को बोलेंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो एज कंपेयर टू अनदर मीडियम, है ना। जैसे ये दूसरा मीडियम जो है डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम का मतलब इसका जो μ2 है वो ज्यादा होगा। μ2 मतलब म्यू बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, है ना। μ2 ज्यादा है इसलिए डेंसर है, μ1 कम है इसलिए क्या है, रेयरर है। जब लाइट रेयरर से डेंसर की तरफ आएगा तो ये क्या होता है, इसका पाथ डेविएट कर गया। आना तो चाहिए था बिल्कुल ऐसे स्टेट में, लेकिन क्या हो गया, ये पाथ ऐसे डेविएट कर गया। तो कौन सा फिनोमेना शो हुआ यहाँ पे, रेफ्रैक्शन। कौन सा फिनोमेना शो हुआ, रेफ्रैक्शन। उसी तरह अच्छा, इसी का रिवर्स हो जाए, अगर डेंसर से रेयरर हो जाए तो इसमें भी पाथ डेविएट कर गया। इस तरह से आना चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं आके अवे चले गया नॉर्मल से, है ना। तो यहाँ पे ऐसा तब होता है जब डेंसर से रेयरर जाए। देखिए, लाइट कब रेफ्रैक्शन के बाद, मतलब रेफ्रेक्टेड रे जो है, अच्छा ये क्या हो गया, ये हो गया इंसिडेंट रे, ये क्या हो गया, रेफ्रेक्टेड रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल होगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रेफ्रेक्टेड रे के बीच जो एंगल होगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रेफ्रैक्शन। क्लियर है? चलिए, आपको बस ये ध्यान रखना, जब भी लाइट रेयरर से डेंसर की तरफ जाती है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो वो टुवार्ड्स दी नॉर्मल बेंड करती है ना। तो वही चीज है, देखिए रेयरर से डेंसर में आ रहा है तो टुवार्ड्स दी नॉर्मल बेंड किया, हालांकि ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं कि नॉर्मल की तरफ बेंड कर लिया। तो वही चीज है। और जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाए तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगा। किधर बेंड करेगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। चलिए, अब देखिए, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन वाज गिवन बाय सनेल, है ना। सनेल एक साइंटिस्ट है जो कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन दिए थे। हम लोग रिफ्लेक्शन का भी लॉ देख चुके हैं, वहां भी दो लॉ था, यहाँ भी दो लॉ है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है ना। देखिए, पहला लॉ तो सेम ही है, इसमें भी क्या बोलता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये सब एक ही पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे लाइक करता है, जो कि उसी प्लेन पे होता है ना। तो वही चीज है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये सब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है इसी प्लेन पे एग्जिस्ट करता है। दूसरा लॉ जो है वो इंपॉर्टेंट है, इससे बोलता है रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। मतलब साइन ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस एंगल का साइन कंपोनेंट है ना, साइन ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है ये कांस्टेंट होता है, या इक्वल टू बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। इसको मान लीजिए μ1 मतलब मीडियम 1 और μ2 मतलब मीडियम 2। तो वही चीज है। अच्छा, इसको क्या पढ़ते हैं, μ2 विद रिस्पेक्ट टू μ1, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखिए हम लोग, है ना। अच्छा, यहां से बताइए, इसको इस साइड भेज दे, μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r, है ना। μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r। क्लियर है? चलिए, ये ध्यान रखिएगा, μ1 क्या है, फर्स्ट मीडियम जो माने आप, है ना, इंसिडेंस वाला, और साइन आई इंसिडेंस एंगल। μ2 क्या है, ये वाला मीडियम, सेकंड मीडियम। साइन आर क्या है, रेफ्रैक्टेड एंगल। क्लियर है? चलिए, अच्छा, इमेज देखिए, इमेज दो तरह का होता है। इमेज आपको रियल इमेज भी हो सकता है, इमेज वर्चुअल इमेज भी हो सकता है। अंतर क्या है दोनों में, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में? देखिए, सबसे पहला अंतर, आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन लाइट कन्वर्ज एट अ पॉइंट। अगर कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टेड रे हो या कन्वर्जिंग रिफ्रैक्टेड रे हो, तो इस केस में जो इमेज बनता है वो होता है रियल इमेज। वो कैसा इमेज होता है, रियल इमेज। और रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, इट कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। रियल इमेज इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। रियल इमेज जो होता है वो इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड का क्या मतलब हो गया, जैसे ये ऑब्जेक्ट है और इसका इमेज ऐसा बन जाए तो ये इन्वर्टेड नहीं हुआ, ये इरेक्ट इमेज हुआ। अब ये ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज ऐसा बन जाए, समझ रहे हैं, ऐसा नहीं बन के ऐसा उल्टा उल्टा बन गया, है ना, तो ये इन्वर्टेड इमेज है। तो यही आपका जब रियल इमेज होता है उसमें कैसा इमेज बनता है, इन्वर्टेड इमेज बनता है।
अच्छा, वर्चुअल इमेज में क्या होता है, लाइट कन्वर्ज नहीं करता है, लाइट डाइवर्स करता है, मतलब एपीयर टू कन्वर्ज होना चाहिए। हम लोग उसको एक्सटेंड करके एपीयर करवाते हैं कन्वर्ट के, तो इसमें जो इमेज बनता है उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। अच्छा, वर्चुअल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। वर्चुअल इमेज आपको इरेक्ट होता है, मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट है, ऐसा ऑब्जेक्ट है, ऐसा ही इमेज बना है ना, बिल्कुल ये क्या है, वर्चुअल इरेक्ट इमेज है। तो आप समझ, अंतर आ गया, अंतर समझ में आ गया रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मिरर का। देखिए मिरर से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है सीटेट वगैरह में, है ना, तो आप इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। देखिए मिरर जो होता है मुख्यतः दो तरह के होते हैं ना, एक को बोलते हैं प्लेन मिरर, दूसरे को बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। एक को क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर, दूसरे को स्फेरिकल मिरर। अच्छा, हम लोग के घर में जो आईना लगा हुआ रहता है ना, तो वो जो जनरली मिरर जो होता है वो हम लोग प्लेन मिरर यूज करते हैं। और जो स्फेरिकल मिरर होता है ये भी दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं कॉनकेव मिरर और दूसरे को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। जैसे स्फेरिकल मिरर का क्या मतलब हुआ, कोई भी स्फीयर से एक पार्ट को कट कर ले और उसका एक साइड हम लोग पॉलिश कर दें, उसमें जो मिरर बनेगा वो कैसा मिरर होगा, आपको स्फेरिकल मिरर। मान लेते हैं ऐसा पार्ट, ऐसा मिरर, अगर ऐसा मिरर है, इसका हम लोग बाहर साइड पॉलिश कर दें, इस साइड पॉलिश कर दें, है ना, और इधर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ऐसे मिरर को बोलेंगे कॉनकेव मिरर। कैसा मिरर बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। इसी का जस्ट उल्टा, इसी का जस्ट उल्टा, मैं इस साइड ही पॉलिश कर दूं, इस साइड क्या कर दूं, इनर साइड पॉलिश कर दूं, आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ऐसा जो मिरर होगा इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। चलिए देखिए, मिरर, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, बिल्कुल ये प्लेन सरफेस होता है जिसके एक साइड हम लोग पॉलिश कर देते हैं, दूसरे साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहता है, तो ऐसे मिरर को बोलेंगे क्या, प्लेन मिरर। दूसरा स्फेरिकल मिरर, दो तरह का है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। देखिए अगर अंदर साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, ये अंदर के साइड क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इधर रे आएगा, ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगा, तो ये हो गया मेरा क्या, कॉनकेव मिरर। इसी का जस्ट उल्टा, अब अंदर साइड ही पॉलिश कर दिए, बाहर साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ऐसे मिरर को क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। ऐसे इंसिडेंट रे हुआ, ये रिफ्लेक्टेड रे हुआ, क्लियर है। चलिए अच्छा, कॉनकेव मिरर को कन्वर्जेंट मिरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट मिरर। और आपको कॉन्वेक्स मिरर को क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट मिरर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, लाइट जो होता है वो एपियर टू कन्वर्ज होता है, इसमें एपियर टू कन्वर्ज होता है, इसलिए डाइवर्जेंट बोलते हैं। लाइट मेनली डाइवर्ज करता है। जैसे इसमें आप समझ लीजिए, जैसे ऐसे कोई रे आया, इधर समझाता, ये रहा कॉनकेव मिरर, ये कैसा मिरर है, कॉनकेव मिरर। ये इसका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें जो है आपको अगर इस तरह से लाइट आता है, इस तरह से पास करता है, ऐसे लाइट आता है, ऐसे पास करता है, मतलब लाइट कन्वर्ज हो रहा है, एक तरफ आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जन मिरर। उनसे आप अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो इसमें क्या होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ऐसे लाइट आएगा, लाइट डाइवर्ज कर जाएगा, लाइट डाइवर्ज कर जाएगा, तो हम लोग इसको ऐसे एपियर टू कन्वर्ज करवाते हैं। तो लाइट डाइवर्ज कर जा रहा है, दूर जा रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट मिरर। क्लियर है। कॉनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जेंट मिरर बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जेंट मिरर बोलते हैं। चलिए दूसरा क्या है, कॉनकेव मिरर में जो इमेज बनता है वो आपको रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है और डिमिनिश बनता है। रियल इमेज पता चल गया है ना, वो इसलिए क्योंकि इसमें लाइट क्या होता है, कन्वर्ट करता है। आपको क्या होता है, लाइट जब कन्वर्ट करे रिफ्लेक्शन के बाद उसमें जो इमेज बनता है वो रियल इमेज होता है। तो कॉनकेव मिरर में लाइट कन्वर्ट करता है रिफ्लेक्शन के बाद, इसलिए इसमें कैसा इमेज बनता है, रियल इमेज बनता है। और इन्वर्टेड इमेज बनता है, कैसा इमेज बनता है, इन्वर्टेड इमेज। और डिमिनिश मतलब ऑब्जेक्ट जितना बड़ा उससे छोटा इमेज बनेगा, ठीक है, उसे बोलते हैं डिमिनिश्ड इमेज। अच्छा, कॉनकेव मिरर में आपको मैक्सिमम हर एक जगह, चाहे ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रखिए, तो ऐसा इमेज बनेगा, रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश, सिर्फ एक पोजीशन को छोड़ के। वो जो पोजीशन होता है वो फोकस और पोल के बीच में अगर आप ऑब्जेक्ट रख दीजिएगा, तब उस केस में आपको कैसा इमेज बनेगा बताइए, वर्चुअल इमेज बनेगा, इरेक्ट इमेज बनेगा और इनलार्ज इमेज बनेगा। बाकी हर केस में कॉनकेव मिरर में कैसा इमेज बनता है, रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड, है ना। कुछ नहीं बोले तो हमको बोलना है कॉनकेव मिरर में कैसा इमेज बनता है, रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड। हाँ, अगर बोलेगा कि अगर ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखे तो कैसा इमेज बनेगा, तो उस केस में बोलेंगे हम लोग वर्चुअल, इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज, मैग्नीफाइड इमेज या इनलार्ज इमेज। चलिए अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर में कैसा इमेज बनता है, कॉन्वेक्स मिरर में आपको इमेज बनता है वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज। अच्छा, अब बात करते हैं प्लेन मिरर का।
प्लेन मिरर जो होता है, जो हम लोग घर वगैरह में यूज करते हैं, इससे क्वेश्चन आया हुआ भी है। देखिए मान लेते हैं ये कोई प्लेन मिरर है, ठीक है। आप x सेंटीमीटर पे कोई ऑब्जेक्ट को रखे हुए और इमेज जो बनेगा वो मिरर से x सेंटीमीटर बिहाइंड बनेगा। कितना? जितना दूरी पे आप ऑब्जेक्ट रखिएगा उतना ही दूरी पीछे क्या बनेगा? इमेज बनेगा। क्लियर है? देखिए इमेज फॉर्म बाई प्लेन मिरर, इमेज जो बनता है प्लेन मिरर में उसका क्या क्या प्रॉपर्टी है, 2-3 प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। इट इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये हमेशा वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। इरेक्ट का मतलब वर्चुअल समझ गए है ना, इसमें कन्वर्जिंग नहीं था इसलिए वर्चुअल इमेज बनता है। और इरेक्ट मतलब जैसा ऑब्जेक्ट होता है वैसा इमेज बनता है। जैसे हम लोग घर में जो मिरर लगा होता है, हम लोग अपना फेस जो देखते हैं उसमें ऐसा होता है क्या, जब हम लोग मिरर में देखते हैं अगर पैर ऊपर मुंडी नीचे दिखता हो मिरर में, नहीं, तो इसका मतलब जैसे हम लोग जैसे बिल्कुल है ऐसा ही दिखता है ना, तो ये इरेक्ट इमेज है। अगर इन्वर्टेड होता तो पैर ऊपर दिखता मुंडी नीचे दिखता, तो इन्वर्टेड इमेज नहीं बनता, इरेक्ट इमेज बनता है। दूसरा, साइज ऑफ इमेज इज ऑलवेज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या मतलब हो गया? जितना साइज का आप ऑब्जेक्ट लीजिएगा उतना ही साइज का इमेज बनेगा। हम लोग मिरर के आगे खुद को देखते हैं, है ना, ऐसा थोड़ी ना, अगर मेरा हाइट 5 फुट है तो आपको मिरर में 8 फुट दिखेगा, नहीं, इतना ही दिखेगा प्लेन मिरर में, है ना। हाँ ये स्फेरिकल मिरर में आगे पीछे घट जाता है, बढ़ जाता है, लेकिन प्लेन मिरर में जितने बड़े आप हैं, जितना आपका शेप साइज है, जो शेप साइज का है, वो जो शेप साइज का ऑब्जेक्ट है वही सेम एग्जैक्ट शेप साइज का आपको इमेज भी देखने को मिलेगा। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, इमेज फॉर्म फार बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इज फ्रंट ऑफ द मिरर। आप ऑब्जेक्ट को जितनी दूरी पे रखिएगा मिरर से, इमेज जो जितने दूरी पे सामने मिरर के रखिएगा, इमेज होगा उतनी ही दूरी पे पीछे बनेगा मिरर से। समझ में आ गया? इससे क्वेश्चन आ जाता है, जैसे बोल देता है क्या, हम ऑब्जेक्ट को रख दिए 5 सेंटीमीटर पे, मिरर से ऑब्जेक्ट का दूरी है 5 सेंटीमीटर, तो आप बताइए ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? आप सोचिए जरा, ये है 5 सेंटीमीटर, इमेज भी बनेगा वही 5 सेंटीमीटर पीछे बनेगा, तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्या ऐसा पूछ ले कभी कि ऑब्जेक्ट जो है वो 20 सेंटीमीटर दूरी पे रखा हुआ मिरर के आगे, तो इमेज जो होगा वो कितना पीछे बनेगा? तो 20 सेंटीमीटर पीछे बनेगा। तो सिंपल सा ये 3 बात आपको ध्यान रखना है। प्लेन मिरर में इमेज जो बनता है वो वर्चुअल नेचर का होता है, इरेक्ट इमेज होता है। दूसरा, आपको और साइज जो होता है वो इमेज का बिल्कुल सेम होता है ऑब्जेक्ट के साइज का। तीसरा, इसमें जो आपको इमेज बनता है वो उतना ही मिरर के पीछे बनेगा जितना कि आप ऑब्जेक्ट को मिरर के आगे रखिएगा। तो ये हो गया प्लेन मिरर का, है ना। चलिए अब हम लोग यूज देख लेते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का यूज क्या है। ओके, क्लियर है? ये इसमें देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या, आपको ये ध्यान में रखना है, μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r। μ1 क्या है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। sin i क्या है? साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस। μ2 क्या है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। sin r क्या है? एंगल ऑफ रेफ्रैक्शन। क्या है? एंगल ऑफ रेफ्रैक्शन, इसी को बोलते हैं स्नेल्स लॉ। रियल इमेज, वर्चुअल इमेज पता है। प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर 2 तरह का होता है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अगर अंदर के साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, बाहर के साइड पॉलिश्ड है तो कॉनकेव मिरर। अगर आपको बाहर के साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अंदर के साइड पॉलिश्ड है तो कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसमें कैसा इमेज बनता है बता दिए, इसमें कैसा इमेज बनता है। प्लेन मिरर का 1-2 प्रॉपर्टी आपको याद रखना, इसके बेस पे क्वेश्चन आया हुआ है। मैं लास्ट में लेक्चर जब खत्म हो जाएगा तो कुछ क्वेश्चन कराऊंगा भी, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। फिर भी आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ, आप चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे अच्छे क्वेश्चन मैं शेयर करता रहता हूँ। ओके, ठीक है, ऑल द बेस्ट।